Good morning, all. Today we'll see formal letter writing. In that, what are the letters you have to write? Letters asking for hotel reservation, cancellation of reservation, asking for tariff facilities, etc. So you have already written a letter based on to purchase stationery items and about wooden benches. Now, if you in this portion, you have to write a letter for hotel reservations. Then, once you have reserved the room or hotel, you have to cancel your reservation, and then asking for tariff facilities. Once you are booking your hotel, then what are the tariff yani ki tax you have to pay, and facilities, what other facilities you will get from them, that you have to mention in your letter. Reservation during weekend, for marriage function, for engagement function, for birthday party. So in hotel reservations, you are right, your subject will be you are writing letter uh, 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 to reserve a hotel or a room or a banquet, whatever, banquet hall, for marriage function, for engagement function, for birthday party, like this. And you are going out for to for weekend, so you are writing the letter to book a hotel for 2 or 3 days as you are going out. So in this you have to write, you have to reserve a hotel for uh, different purposes, different subjects, and these subjects are given here. आप रिजर्वेशन करते हो होटल का, वीकेंड में कहीं बाहर घूमने जाते हो उसके लिए रिजर्वेशन किया है, या तो फिर मैरिज फंक्शन है इसके लिए रिजर्वेशन किया है, या तो फिर एंगेजमेंट फंक्शन है, या तो फिर बर्थडे पार्टी है, तो इसके लिए आप रिजर्वेशन करते हो। और देन यू हैव टू कैंसिल दिस लेटर्स, तो जो रिजर्वेशन किए हैं वो लेटर से आपको कैंसिल करने हैं। एंड देन इन दैट ऑल्सो यू आर आस्किंग फॉर टैरिफ एंड फैसिलिटीज एक्सेट्रा, लाइक कि अगर आपने रिजर्वेशन किया है होटल का, रूम का, या तो फिर बैंकेट हॉल का कोई फंक्शन के लिए, तो कितना आपको टैक्स पे करना है, और व्हाट आर द चार्जेस फॉर रिजर्वेशन, कितने चार्जेस है, और उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है। फाइन, लेट अस गो फर्दर। लेटर आस्किंग फॉर होटल रिजर्वेशन ड्यूरिंग वीकेंड, तो पहला लेटर है आस्किंग फॉर होटल रिजर्वेशन ड्यूरिंग वीकेंड from XYZ Junagadh. You are right, you can write any other address also. देन फ्रॉम पहले आएगा, आप जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस फर्स्ट पहले आएगा, देन डेट, आपको डेट मेंशन करनी है कब आप लेटर लिख रहे हो, एंड देन टू, आप जिसको भी लेटर लिखते हो उसके टू में यानी कि सामने वाले का एड्रेस वहाँ पे आएगा। यू कैन चेंज एड्रेस अकॉर्डिंग टू योर ईज, आप यहाँ पे अपना एड्रेस चेंज भी कर सकते हो। टू द मैनेजर, लोटस होटल बॉम्बे, एंड द सब्जेक्ट इज़ टू रिजर्व अ रूम फॉर वीकेंड। आपको सब्जेक्ट, ये एवरीथिंग इज़ नेसेसरी टू कंपल्सरी टू राइट इन अ लेटर, एंड दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि सब कुछ आप एक ही साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड ही लिखेंगे, दोनों साइड आप नहीं लिखेंगे। दिस इज़ अ न्यू फॉर्मेट इज़ पर द यूनिवर्सिटी, सो प्लीज़ मैंशन कीप दिस फॉर्मेट while writing letter, do not change it. तो सब्जेक्ट है टू रिजर्व रूम फॉर वीकेंड, आप वीकेंड के लिए रूम रिजर्वेशन कर रहे हो। Then respected sir, this is also compulsory. You're writing letter to the manager, you have to write respected sir. I'm writing this letter to reserve a room in your hotel. I want double bedroom with internet connection and in-room services. I will arrive on 26th December 2020 and leave on 27th evening for 2 days only. आप यहाँ पे लिखते हो कि मैंने ये लेटर है आपके होटल में रूम बुक करने के लिए, डबल बेड रूम बुक करने के लिए आई एम राइटिंग दिस लेटर लिखा है, और आई वांट अदर इंटरनेट इंटर कनेक्शंस एंड इन रूम सर्विसेज, यानी कि साफ़ सफाई है, एवरीथिंग, फूड एंड ऑल सर्विस आई वांट इंक्लूड इन दिस बुकिंग। और आप यहाँ पे यू हैव टू मेंशन डेट, आप कभी भी होटल रिजर्व करते हो तो यू हैव टू मेंशन डेट कि आप कब
होटल रिजर्व कर कब चाहिए आपको. So I'll arrive on 26 December 2020 and leave on 27th evening. To remember that आपने यहाँ पे आगे डेट में जो भी डेट लिखी है यहाँ पे 8 दिसंबर लिखा है, तो यू आर रिजर्विंग योर होटल और रूम लेटर ऑन. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी डेट आप यहाँ पे मेंशन करते हो एड्रेस के बाद, उसके बाद की ही आपको मेंशन करनी है, रिजर्वेशन करना है. तो 26 दिसंबर एंड 27 दिसंबर 2 दिन के लिए, वीकेंड के लिए आप बाहर जा रहे हो. We are 2 persons. Kindly inform me about the status of my booking process. Thank you. और यहाँ पे आप बताते हो कि मुझे बताइए कि अगर मेरा बुकिंग हो रहा है या नहीं, और कौन सी क्या प्रोसीजर करनी है. थैंक यू. Yours sincerely, XYZ. नेक्स्ट लेटर इज़ होटल रिजर्वेशन फॉर मैरिज फंक्शन. तो आप होटल रिजर्व कर रहे हो नेक्स्ट लेटर में मैरिज फंक्शन के लिए. फ्रॉम XYZ राजकोट, दैन डेट विल बी वॉट एवर द डेट, आई मीन जब भी आप लेटर, वो डेट यहाँ पे आएगी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो. दैन टू द मैनेजर लोटस होटल राजकोट. सब्जेक्ट इज बुकिंग फॉर मैरिज फंक्शन. Respected sir, I am writing this letter to reserve banquet hall and 10 rooms for marriage function. तो आप यहाँ पे मैरिज फंक्शन के लिए बैंकेट हॉल भी होटल का यूज़ बुक कर रहे हो और 10 रूम भी बुक कर रहे हो. आई नीड टू बुक ऑल फॉर 3 days. तो आपको ये बुकिंग 3 दिन के लिए चाहिए. आई वॉन्ट दिस ऑन 1st to 3rd January 2021. आपको डेट भी मेंशन करनी है कि कब आपको बुकिंग चाहिए. प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ माई बुकिंग सुन. मुझे प्लीज़ बताइए कि ये अवेलेबल है कि नहीं. मैं ये मुझे बैंकेट हॉल और रूम्स ये 1st to 3rd जनवरी के दिन मिलेंगे या नहीं. And then you are saying thank you. Please do write thank you at the end of the formal letters especially. So this creates your courtesy of language, your it sounds very good. So please mention the format properly while writing your letter. Yours truly, yours faithfully. Whatever you write, that will also come left side only. Do not change the side, please. So to yours truly, XYZ. Then hotel reservation for engagement ceremony. Now next you're writing a letter to reserve a hotel for engagement ceremony. From XYZ Junagadh, then date, then to the manager or Lotus Hotel Junagadh. Reservation for engagement ceremony. This is your subject. Please write subject very shortly. Do not write long subjects. लेटर में ज़्यादा बड़े बड़े subjects नहीं लिखने और बड़े letters भी नहीं लिखने. Letters must be short and precise and clear and neat. It should be good and understandable. Fine. Respected sir, I would like to book a banquet hall and 4 rooms in your hotel for engagement ceremony on 31st December 2020. तो आप यहाँ पे मेंशन करते हो कि मुझे एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए आपके होटल में हॉल और 4 रूम बुक करने हैं और 31st दिसंबर को मुझे ये चाहिए. आई वुड प्रीफर एयर कंडीशनर इन ऑल. तो मुझे सब फैसिलिटीज़ में आई वुड प्रीफर एयर कंडीशनर, AC भी मुझे सब में चाहिए. प्लीज़ चेक द अवेलेबिलिटी एंड इन्फॉर्म मी एज सुन एज़ पॉसिबल. प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे ये मिल सकता है कि नहीं, मैं बुकिंग कर सकूँ या नहीं. थैंक यू. योर सिंसियरली XYZ. होटल रिजर्वेशन फॉर बर्थडे पार्टी. Then you are writing letter to reserve a hotel for birthday party. From XYZ Junagadh, then date is 8th December 2020. I write all the letters. So I mean, here there is one date only. To the manager, Lotus Hotel Junagadh. And your subject will be reservation for birthday party. Respected sir, I am writing this letter to book a banquet hall in your hotel for birthday celebration on 21st December 2020. You are writing it, this letter to book a banquet hall in a hotel on 31st December 2020. तो आप यहाँ पे banquet hall birthday के लिए 21 दिसंबर को बुक करवा रहे हैं.
आई वुड लाइक टू हैव एसी हॉल, मुझे एसी बैंकेट हॉल चाहिए। काइंडली इन्फॉर्म मी अबाउट माई बुकिंग स्टेटस वेरी सुन, प्लीज़ मुझे जल्द ही बताइए कि मेरा बुकिंग हो सकता है या नहीं। थैंक यू। You have to write very short letters, so this much you can write easily, but please mention the format properly. Yours faithfully, XYZ. Now, hotel cancellation of reservation. After reservation, you are writing cancellation of your reservation. So आप लिखेंगे जो भी आपने रिजर्वेशन के लेटर लिखे हैं उसको आप कैंसिल करेंगे, यानी कि कैंसिलेशन का एक लेटर लिखेंगे। फ्रॉम XYZ जूनागढ़ दैन डेट टू द मैनेजर लोटस होटल जूनागढ़। आपका सब्जेक्ट होगा कैंसिलेशन ऑफ रिजर्वेशन। Respected sir, this is the reference to the booking of a room in your hotel which was done a few days back. तो ये मैंने लेटर लिखा है वो आपके होटल में थोड़े दिन पहले ही मैंने एक रूम बुक करवाया है उसके बारे में है। With due respect, I want to request you to cancel this booking and repay my money, please. और आप यहाँ पे you have to write very courtesy in your language, with due respect ऐसे सब words you have to use। सामने वाले these are the letters you are writing here, you are learning here, later on you have to write it in a real life। So जब भी आपका लेटर लिखने हैं आपकी लैंग्वेज बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए, सो दैट जो जिसको भी आप लेटर लिखते हो वो उसे अच्छा लगे, यानी कि he or she is ready to do a business with you, or he or she is ready to give you a permission for whatever you want in a letter। Okay, with due respect, I want to request you to cancel this booking and repay my money please। तो मुझे ये बुकिंग जो मैंने करवाया है रिजर्वेशन वो कैंसिल करना है और प्लीज़ मुझे आई वॉन्ट माई पेमेंट बैक, ऐसा भी आप वेरी पोलाइटली आप बता सकते हो। The reason behind this cancellation is that I have some emergency in my family। तो आप यहाँ पे cancellation का reason भी आपको बताना है। Here I write that कि emergency in my family, मेरी family में problems है इसलिए मैंने ये booking cancel करवाई है। यहाँ पे आप लिख सकते हो I met with an accident, या तो फिर I'm very sick, I cannot come। तो कोई भी reason आप यहाँ पे बता सकते हो, या तो फिर आई नीड टू गो समवेयर एल्स फॉर बिजनेस पर्पज़। तो यू कैन राइट एनी ऑफ द रीजन्स फॉर कैंसलेशन। काइंडली कंसीडर माई रिक्वेस्ट एंड कैंसिल द बुकिंग, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को कंसीडर कीजिए और मैंने जो बुकिंग की है उसे कैंसिल कर दीजिए। हॉपिंग फॉर अ गुड रिस्पॉन्स, मुझे आपसे अच्छे रिस्पॉन्स की आशा है। थैंक यू। देन यू राइटिंग योर्स फेथफुली XYZ। So this is a cancellation letter। Now let us have asking for tariff or facilities, उसका भी एक लेटर देख लेते हैं। From XYZ Junagadh date then to the manager Lotus Hotel Goa to know tariff facilities for reservation। आपने जो भी रिजर्वेशन किया है उसके चार्जेस क्या है और उसमें आपको कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी। यू आर राइटिंग अ लेटर अबाउट दैट। Respected sir, I am planning to visit Goa with my family for holidays in May। I got a good review about your hotel from my friend। I want to know the room availability and rates for the different types of accommodation and facilities available there। तो यहाँ पे आप बताते हो मैं अपनी फैमिली के साथ मैं गोवा में हॉलीडेज़ में आना चाहता हूँ और मैंने अपने फ्रेंड्स से आपके होटल के बारे में बहुत अच्छे रिव्यू मिले हैं। तो मुझे आपके होटल के रेट्स, अकोमोडेशन यानी कि वहाँ पे रहने की जो भी फैसिलिटीज़ मुझे मिलेगी उसके बारे में जानना है। आई वुड लाइक टू नो अबाउट टैरिफ टैक्स आई नीड टू पे। तो आपको जो भी आप होटल रिजर्वेशन करते हो, रूम की बुकिंग करते हो, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो भी मुझे जानना है। द बुकिंग इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम 15th May 2021 टू 21st May 2021। तो आपने इतने दिनों तक की बुकिंग की है तो कितना उसमें एक्सपेंस होगा, यानी कि कितने पैसे आपको बुकिंग के लिए रेट्स कितने होंगे और फिर
इतने दिनों के लिए कितना टैक्स लगेगा, यू आर आस्किंग एवरीथिंग अबाउट द रिजर्वेशन। तो आपको 15 मई से 21 मई तक आपको होटल में बुकिंग करना है, तो मुझे उसमें कितना टैक्स लगेगा। वी आर 4 मेंबर्स, दैट इज़ कपल एंड 2 चिल्ड्रन। तो हम फैमिली, पूरा फैमिली आ रहा है, तो हम 4 मेंबर्स हैं फैमिली में। We would prefer family suite with double rooms, वाईफाई फैसिलिटी एंड एयर कंडीशनर्स। तो हमें वहाँ पे एक फैमिली सूट ही चाहिए, यानी कि पूरा फैमिली का क्वार्टर ही चाहिए, और विथ डबल रूम्स, और वाईफाई फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए और एयर कंडीशनर भी होनी चाहिए। अनडाउटेबली अ गुड रूम सर्विस वुड बी रिक्वायर्ड। और बहुत अच्छी रूम सर्विस भी होनी चाहिए, यानी कि साफ़ सफाई का भी ख्याल होना चाहिए। Visiting for the first time, if you can help us with travel guide or any transport। तो हम गोवा में पहली बार ही विज़िट कर रहे हैं, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? कोई ट्रैवल गाइड हमें मिल जाए, या तो फिर कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाए जो हमें वहाँ पे घुमा सके। Even inform me about some areas with game zone and shopping malls so that we can have fun। और मुझे ये भी बताइए कि वहाँ पे कोई भी एरिया जहाँ पे हम गेम खेल सके या तो फिर शॉपिंग कर सके, शॉपिंग मॉल्स हो, तो हम हमारी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से फ़न टाइम स्पेंड कर सकें। Kindly help me with the details at the earliest so that I can confirm my booking soon। प्लीज़ मुझे जल्दी से ये सारी डिटेल्स बताइए, तो ताकि मैं मेरा बुकिंग कंफर्म कर सकूँ। थैंक यू, योर सिंसियरली। सो दिस इज़ द लेटर फॉर आस्किंग फॉर टैरिफ एंड फैसिलिटीज़। तो आप वहाँ पे घूमने जा रहे हो, या तो फिर कोई भी रीज़न से आपने होटल की बुकिंग की है, तो उसके लिए आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, आप वहाँ पे कितने दिन रहने वाले हो, और कितने लोग आप जा रहे हो साथ में, तो क्या टैक्स लगेगा, एवरीथिंग यू आर आस्किंग इन लेटर। ओके, फाइन, थैंक यू। हियर एंड्स योर लेटर्स, एंड इफ there is any query, any problem, please ask।